वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल पे वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा ही चेक कर लिया करिए, यानी कि कोई भी वीडियो देखते हैं कर ही लिया करिए। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टॉर्नेडो का। OMG फॉल। ओके। ओ यहाँ मैंने तो एक लिया था, यहाँ दो कार्ड हैं। जिराफ का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, और यहाँ पे कार्ड है आपके लिए स्टीक ब्लैक का। देखते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है टॉर्नेडो का, यहाँ पे कार्ड है जिराफ का, यहाँ पे कार्ड है स्टीक ब्लैक का। तो देखते हैं डिवाइन आपको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। पहले मैं ज़रा कुछ कार्ड ले लूँ। इन कार्ड्स के बारे में जल्दी मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन एनर्जी तो समझ में आ गई। वेल्दी मैन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कॉपिन, मेन फीमेल, वाह बहुत सही है। ऑक्यूपेशन, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिक एनर्जी है ना आज की रीडिंग के लिए, वो ये कहती हैं कि चूँकि यहाँ पे कार्ड है टॉर्नेडो का, ये जिराफ का और स्लीक ब्लैक का, तो ये जो कार्ड्स एनर्जी बता रहे हैं ना, ये इस एनर्जी की बात कर रहे हैं जहाँ पे अचानक ही कोई आपके जीवन में आकर अपने आकर्षण में आपको फंसाकर आपके जीवन में चीज़ों का, आपके ऑक्यूपेशन का, आपकी जर्नी का अंत कर देना चाहता है। यानी कि कोई आपकी लाइफ में नोजी होना चाहता है और आपकी लाइफ को जो चेंज होते हुए देख रहा है, वो चेंज देखना चाहता है आपके लिए सब चीज़ें खत्म या पॉवर्टी के अंदर। और आपके उस इंसान के जो विचार है ना, उसके विचार में सिर्फ एक ग्रेट फॉर्चून है कि ये भाग्य, ये हाई ऑनर की चीज़ें आपके साथ जुड़ी हैं, क्योंकि ये थीफ है जो कि या तो किसी बच्चे का सहारा लेता है या फिर इस पाथवे में ये अननोन अनएक्सपेक्टेड इनकम चाहता है, या इसको कोई पैसे दिए गए हैं जुडिकेशन जो कि आपको किसी चीज़ में फंसा सके। तो किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट से सावधान रहिएगा। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपके जीवन की तरफ नोजी होकर आ रहा है, चाहे वो मेन फीमेल आप हों, ये कोई वेल्दी मैन आ रहा हो सकता है कोई आपके ऑक्यूपेशन के अंदर पैसा लगाने की बात कहे या करे, आपको एल्यूर करना चाहे, यानी कि आपको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहे, आपको अपनी तरफ खींचना चाहे। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ अच्छे से समझा देती हूँ, समझाती तो रहती हूँ फिर भी समझा देती हूँ। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आप बदलना चाहते हैं, उसमें ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना है जो सिर्फ आपको ऊपरी तौर पे आकर्षित करती हैं। आपके लिए जो बदलाव लाने हैं वो आपको अपनी मेहनत से ही लाने हैं। अगर आप किसी आकर्षित करने वाली चीज़ों में फंसेंगे कि कोई इंसान आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो आपके लिए सब चीज़ें जो आपकी अपनी भी है ना, वो एंड हो जाएंगी। तो सोच समझ कर ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो कहूँगी सोच बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचना, एक्स्ट्रा समझना और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको, किसी को ये लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने का, क्योंकि यहाँ पे किसी की एंट्री से ज़्यादा मुझे इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि किसी को बहुत शौक है, या तो आपके बारे में जानने का बहुत शौक हो रहा है कि आपके बारे में जानना है, नोजी हो रहा है कोई यहाँ पे कि जानना है मुझे इसके बारे में, या फिर मुझे अच्छा बनकर जानना है और उसके बाद सारा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना है। यानी कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आने की कोशिश कर सकता है जो कि आपको ये कहे कि वो या तो आपके व्यवसाय में पैसा लगाना चाहता है, आपके जीवन में पैसा लगाना चाहता है, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद कर देना चाहता है, लेकिन यहाँ पे उस इंसान का अपना ही मोटिव है। यहाँ पे वो इंसान अपनी ही चीज़ों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन आखिर में आपकी चीज़ों को ख़त्म करके। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहेगा ये वाली चीज़ तो, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरह की ये एनर्जीज़ हैं, ये कहती हैं कि कोई ऐसा इंसान स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने कहा मैं जल्दी नहीं कहना चाहती थी इस चीज़ को, लेकिन जब वेल्दी मैन आ ही गया है यहाँ पे, तो ये वेल्दी मैन आपके लिए कॉफिन लेकर आ रहा है, अंत लेकर आ रहा है आपके लिए चीज़ों का। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये अच्छा अंत हो सकता है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हों, लेकिन यहाँ पे ये जो एनर्जी के साथ में क्लैरिफिकेशन में मैंने लिया है, ये आपके लिए वो एनर्जी हैं जो कि फॉल्स एनर्जी होती हैं, झूठी एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पे या तो कोई मेन फीमेल की तरफ आ रहा है वेल्दी मैन कुछ एंडिंग्स लेके, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये फीमेल आ रही है, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैन आ रहा है। तो दोनों ही तरह से सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
मेल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, एक्स को वर्क का फ्रेंड, फैमिली मेंबर, बॉन्ड ऑलरेडी कट। तो ये आपके लिए कोई पास्ट का इंसान हो सकता है। और देखिए, हो सकता है कोई पास्ट का इंसान जो है आपकी डिटेल्स किसी को दे, आपके बारे में कुछ बोले और आपकी तरफ आने के लिए प्रेरित करे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में नोजी हो रहा है, होना चाहता है, चाहे आपके साथ इसके साथ आप पहले काम करते थे, आपका रिश्ता था, कोई एक्स फ्रेंड था आपका या कोई फैमिली मेंबर था, इसके साथ आपकी चीज़ें एंड ही होंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका बॉन्ड कट है। और ये जो जिस भी उद्देश्य से आपके पास में आ रहा है, इसमें बनने वाली नहीं है आपकी। चाहे आपको शुरुआत में बहुत अच्छा लगे, लेकिन ये बनेगी नहीं आपकी। यू आर मैच्योर एनफ ऑन एवरी लेवल। तो अभी इन लोगों को ये लगता है कि आप इतने मैच्योर नहीं हैं, पर आप मैच्योर हो चुकी हैं, इसलिए आपको पता है आपको क्या करना। विशिंग स्ट्रगल एंड हार्ट ब्रेक, क्योस कॉन्फ्लिक्ट मैजिक। तो यहाँ पे विशिंग स्ट्रगल एंड हार्ट ब्रेक, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैजिक। दिस इज स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कार्ड दैट पीपल आर प्लेइंग विद देम टू सेम पीपल। यहाँ पे आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी लाइफ में आप इस वक्त कुछ बना रहे हैं या फिर आप उस एनर्जी में हैं जो स्टेबल है। तो आपकी लाइफ में टॉर्नेडो यानी कि तूफान, बवंडर लाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और इस कोशिश के लिए किसी को या तो पेड किया गया है या फिर कोई सामने आना चाहता है आपके ये दिखाने के लिए, नोजी हो रहा है, झांक रहा है आपके जीवन में कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, क्या किस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, क्या आप ऐसा कर रहे हैं, अगर अटैक हो रहे हैं तो उनमें आप क्या कर रहे हैं। यानी कि कोई पूरी चीज़ें जानकर आपको यहाँ पे स्ट्रगल में डाल देना चाहता है, आपके लिए चीज़ें खत्म कर देना चाहता है, आपके लिए बवंडर लाना चाहता है भाई। थैंक यू सो वेरी मच। पर आप मैच्योर हैं, आपको पता है। confirmation card, thank you divine, you don't know how powerful you are but you coming ऑलरेडी कम इन योर पावर। तो आपको खुद भी अभी पता नहीं है, जितना आप खुद के बारे में जानते हैं अभी आपको अपने बारे में उतना नहीं पता है, लेकिन आप धीरे धीरे अपनी पावर में, अपनी एनर्जीज में, अपनी मैच्योरिटी में, अपने फुल ग्रोथ में आ रहे हैं। इसलिए अब आपकी लाइफ में नोजी होने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आप पे दूर से, जैसे मैंने कहा था, दूर से अटैक नहीं हुआ तो पास से आके अटैक होगा। ये वीडियो तो ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ। मैसिंग विद योर हार्ट एंड बॉडी फॉर मनी, यू कांट मैनिफेस्ट विद मैसिंग माइंडसेट। तो आपकी मनी को आप ना बना सकें, आपके ऑक्यूपेशन को डिस्टर्ब करना है ना, आप अपनी मनी को ना बना सकें, इसलिए आपके हार्ट और बॉडी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, या एनर्जीज ऐसी थ्रो की जा रही हैं जिससे कि आप मैनिफेस्ट ना कर सकें। या फिर ये वेल्दी मैन ना आपकी लाइफ में आके दिखाना चाहता है कि तुम्हारी लाइफ में जो ऑक्यूपेशन है तुम्हारा चल नहीं रहा, तुम्हारा काम नहीं बन रहा, मैं तुम्हारे काम में पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ड्रीम्स में पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी एनर्जीज में पैसा लगाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें वही मिलेगा तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिज़र्व नहीं करते, और मुझे वो मिलेगा जो मैं डिज़र्व नहीं करता। यानी कि मुझे तुम्हारे भाग्य का मिलेगा और तुम्हें तुम्हारे भाग्य का भी नहीं मिलेगा, और मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। वाह, मतलब अलग ही है दुनिया। अब देखिए, ये ना जरूरी नहीं है कि आपके ऑक्यूपेशन में कि आप यही करते हो, है ना। ये कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप दिल से काम करते हैं, जिसमें आप मेहनत करते हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आप कहेंगे मेरे साथ तो एनर्जी रेजोनेट नहीं करती, आपके साथ करती है। आप अपने घर को तो सुंदर बनाते हैं, आप अपने जीवन को तो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी वो इंसान जो ज़्यादा नोजी होता है, जो ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, आकर्षित करने की कोशिश करता है, चाहे प्यार से बात करके, चाहे आपके लिए कोई सामान ला के, चाहे आपके लिए कोई आपको कंफर्टेबल बना के। लेकिन ये टॉक्सिक एनर्जी है, इससे बच के रह रहा है। इफ़ यू लव समवन यू डोंट डू मैजिक ऑन देम, नो बॉडी वांट टू बी योर पपेट। तो यहाँ पे कोई आपको अपना पपेट बनाना चाहता है। लास्ट रीडिंग में मैंने कहा था ना, डुगडुगी बजाना चाहता है कोई इंसान। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई आपसे प्यार करता होगा तो आपके ऊपर कोई मैजिक नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपके साथ में उस एनर्जी को, यानी कि कुछ लोगों को हो सकता है पेड करके सुंदर, अच्छा बना के, खूबसूरत बना के भेजा जा रहा हो, खूबसूरती से बना कर भेजा जा रहा हो कि अच्छा ऑफर है, अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करते हैं, हमारे जैसे लोग हैं। जब आपके साथ में किसी ने जुड़ना होता है ना, वो आपकी जैसी बातें करता है। आपको, जैसे कि हमने इस यहाँ पे जो रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट की हैं, उसमें आपने जैसे कि देखा है और आपने पाया होगा कि रिसर्च की एनर्जीज बहुत आती हैं, साइंटिस्ट की एनर्जीज बहुत आती हैं। तो वो लोग जो कि आपके ऊपर अटैक करते हैं और आपको पूरी तरह से स्टडी करके बैठे हैं, वो लोग आके आपसे आपकी जैसी ही बातें करेंगे, ना कम ना ज़्यादा, आपकी जैसे ही, आपके लेवल की, आपकी सोच की, आपकी समझ की और आपकी चाहत की, ताकि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ला सकें। मैजिक बैक 5 टाइम्स 10 एवरी टाइम। तो जितनी बार भी ये लोग मैजिक कर रहे हैं,
इसलिए ही तो आप अपनी पावर में आ पा रहे हैं, क्योंकि मैजिक बैकफायर इनका हो रहा है हर बार। जितनी बार भी आपकी तरफ मैजिक डालने की कोशिश करते हैं, भेजने की कोशिश करते हैं, उतनी बार ही मैजिक बैकफायर हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Love spells behind the scene. They want you to trap you in past karmic wound cycles and try to overpower you. तो ठीक है, ये कोई एक्स आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, देख लीजिएगा। मतलब एक्स आपका कोई हो सकता है, कोई एक्स कोवर्कर हो सकता है, एक्स फ्रेंड हो सकता है, एक्स फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई सी भी फैमिली हो सकती है। यानी कि कभी आप किसी के साथ मैरिड रहे हो तो ये आपको उस एनर्जी में ट्रैप करना चाहते हैं। यानी कि आप अगर आगे बढ़ रहे हैं ना तो खींच के कहना चाहते हैं, आओ वापस ही, तुम्हें यहाँ ही रहना है, यहीं तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो भाई, तुम कैसे आगे जा सकते हो, तुम्हें यहीं रहना है। डिवाइन इज ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ और ऑलरेडी। मैंने भी आपको जो कल वीडियो दिया है उसमें हमने देखा था ना ट्रिपल टावर का कार्ड, 3 आर्कएंजल्स की एनर्जीज, पावर ऑफ 3 आर्कएंजल्स, वही है। इसमें से और कार्ड नहीं ले रही मैं, कुछ टैरो कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये इंसान ना एकदम से आपके जीवन में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके जीवन में तूफान तो एकदम से लाएगा, लेकिन ये आपके जीवन में एकदम से नहीं आएगा। ये बहुत ही धीरे धीरे स्टडी करके, आपके हर स्टेप को नोट करके, स्टेबल एनर्जी से आपको ये नहीं देखने देगा कि ये धोखा देने आ रहा है। ये इंसान आपको ये नहीं देखने देगा। ये बहुत ही धीमे धीमी गति से, और एक्चुअली ये आपको जानता है। यानी कि अगर आपका कोई भी एक्स मेल है या फीमेल है, ये आपकी सिचुएशन को जानती है, ये जानता है, और ये जानबूझकर देर करके आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है बहुत ही स्लो नाइट होता है, बहुत ही स्लो नाइट होता है। मैंने इन दोनों कार्ड्स के क्लैरिफिकेशन में लिया तो टॉर्नेडो तो स्लो नहीं होता। ये धीरे धीरे आपके जीवन में तूफान लाना चाहता है, धीरे धीरे आपके जीवन में से सब कुछ खत्म कर देना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे, यानी कि आपको पता भी ना चले। या फिर ये इस चीज़ का वेट कर रहा है कि धीरे धीरे आपके जीवन में, या कर रही है कि धीरे धीरे आपके जीवन में किस तरह से चीज़ों का अंत हो, तब ये प्रवेश करे और तब ये अपनी टर्म्स और कंडीशन के ऊपर आपको अपने साथ बाइंड कर सके या बाउंड कर सके और आपके जीवन में अंत ला सके। Thank you so very much, dear divine. Thank you so very much, dear divine. यहाँ पे कार्ड है टेम्परेंस का। तो ये हीलिंग का कार्ड है, तो आपकी हीलिंग के ऊपर भी, यानी कि आप जो एक बैलेंस बना के चल रहे हैं ना, उसमें नोज़ी हो रहे हैं कि एंडिंग क्यों नहीं हो रही है। ये आपकी जो लाइफ की जो स्ट्रगल है उनका एंड है और अच्छी एनर्जीज की बिगनिंग है। तो ये कैसे हो रही है, इसके लिए नोज़ी हुआ जा रहा है। कैसे इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है, कैसे इसको ख़राब किया जा सकता है, कैसे आपके एस ऑफ कप्स को आपसे छीना जा सकता है, आपकी इमोशनल वेलबींग को आपसे छीना जा सकता है। मैंने भी आपको रीडिंग दी है ना 7/7 पोर्टल की, उसे देखिएगा। द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली हेरोफेंट का कार्ड उसी एनर्जी की बात कर रहा है जहाँ पर कोई मिरर मैजिक है। ओके ठीक है, ये पर इस पर्सन ने, ओह यहाँ पे मून का कार्ड भी है। तो आपके ऊपर कोई मिरर मैजिक किया गया है, यानी कि आपकी एनर्जीज को आपके ऊपर या तो इस तरह की एनर्जीज थ्रो की जा रही हैं, ये वाली कॉन्फ्लिक्ट वाली और मैसी एनर्जीज वाली, क्योस और कॉन्फ्लिक्ट वाली, और उसके बाद में ये इंसान आपकी तरफ आएगा या आने की कोशिश कर रहा है। और किसी को इसने हायर किया है आपके ऊपर, या इसने किया है या इसने किया है, इसने किसी ऐसे पर्सन को जो कि आपकी लाइफ के अंदर बार बार नोजी होता है मिरर्स के द्वारा। आपके घर में अगर मिरर हैं तो उनको या तो बंद रखिए, उनको ढक के रखिए, या फिर उनको क्लीन करते रहिए, ताकि अगर कोई मिरर मैजिक के द्वारा आपके ऊपर कोई एनर्जी भेज रहा है ना भेज पाए। क्योंकि मिरर्स भी जो होते हैं पोर्टल्स होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते होते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों को अपने घर में से ढकना चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए जहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है, जहाँ प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, छाया दिखाई देती है, यानी कि आप अपनी छाया जिसमें अपना चेहरा आप देख सकते हैं। तो देखिए आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें क्लीन कीजिए, उसकी एनर्जी को क्लीन कीजिए। कोई आपके ऊपर मिरर मैजिक कर रहा है, रिफ्लेक्शन भेज रहा है, प्रोजेक्शन कर रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में ये क्योटिक एनर्जी आपके हार्ट और बॉडी के अंदर भेजी जा रही है। आपके सोलर प्लेक्सस, आपके क्राउन चक्रा, आपकी थर्ड आई को इफेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, देखो लोग तो करते रहेंगे भाई, एंडिंग्स भी होती रहेंगी साथ के साथ, कुछ ना कुछ और लोग करते रहेंगे।
ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो देखिए टेबल तो टर्न हो ही रहा है आपके भाग्य में, क्योंकि आपके पास अब सब चीज़ें हैं यहाँ पे, यानी कि आपकी सारी एलिमेंट्स बैलेंस के अंदर हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ रोड्स का कार्ड है, वॉन्ड्स का। तो किसी भी तरह की कमिटमेंट की उम्मीद नहीं कीजिएगा किसी भी इंसान से, ना जाइएगा उस इंसान की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी स्पिरिचुअल वॉरियर की पावर में हैं और डेफिनेटली आप एक विजेता हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। कोई इस तरह का लवर्स आपकी लाइफ में आ जाता है, या अगर आप किसी ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आके उस रिलेशनशिप का भी एंड करना चाहता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये सन की एनर्जीज हैं, तो आप में से अगर कुछ लोग बेबी को चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये ट्रेडिशनल कार्ड है। अगर आप बेबी की एनर्जीज में हैं या फिर आप कुछ बनाना चाहते हैं, बेबी चाहते हैं स्पेसिफिकली, जो मैं यहाँ पे यही समझ पा रही हूँ। और बेबी के अलावा भी ना, अगर आप अपने जीवन में खुश हैं ना, ये आपकी खुशियों को ख़त्म कर देना चाहता है इंसान, जो भी आपके जीवन में है, आना चाहता है या आना चाहती है। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ रॉड्स का टावर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एक्चुअली इस एनर्जी में ले जाना चाहता है, आपके लिए सब खत्म करके आपको कोल्ड में चले जाएं, आपको पता ही ना चले। एक्चुअली ना ये इंसान आपके पास में इस एनर्जी से आ सकता है कि इसके पास पैसे हैं। ये आपको एक ऐसी एनर्जी दिखा सकता है जो कि पैसों वाली एनर्जीज होती हैं। अगेन ये वही रीडिंग रिपीट हो गई जहाँ पे कोई महिला किसी झूठे इंसान को पैसे देकर आपकी तरफ भेजे कि जाओ इसके साथ शादी कर लो, जाओ इसके साथ अपना बना लो इसको, तुम मेरे हम तेरे वाली एनर्जीज। तो ये कोई झूठा इंसान हो सकता है जो सिर्फ दिखावा करे कि मेरे पास पैसे हैं, या कोई झूठी महिला हो सकती है कि मेरे पास पैसे हैं और आपको लगे कि ये इंसान मेरी मदद कर सकता है और आप इसके साथ कोई ऐसा बॉन्ड या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, कोई ऐसी मैरिज का प्रपोजल इसका ले लें, कोई काम का प्रपोजल ले लें जिसमें आपको बाद में पता चले कि आप निकल भी नहीं सकते और आप काम भी नहीं कर सकते। तो बच के रहिएगा। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के हर एक एरिया को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे आपका हर एलिमेंट बैलेंस में है। इसलिए ये आपकी तरफ वो एनर्जीज भेज रहा है जो आपके हर एलिमेंट को डिस्टर्ब कर सके, यानी कि चारों दिशाओं से वार करने की कोशिश कर रहा है। तो आप अपने जॉय में हैं, आप अपनी एनर्जीज में हैं और डेफिनेटली आप यहाँ प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आपको पता है कौन इंसान ये हैं जो आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं भी पता है तो भी ये वो लोग हैं जो डेफिनेटली बार बार आपके ऊपर अटैक करते रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल, स्पेसिफिकली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को, आपके ऑक्यूपेशन को, आपके पैसा कमाने के जरिए को ये अटैक करते हैं, आपके कैरियर को अटैक करते हैं। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड का। तो ये आपको अपने साथ डेफिनेटली बांधना चाहता है। मैंने अभी क्या कहा था आपको कि अपने साथ बांध लेंगे, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बांध कर आपका अंत करना चाहते हैं, वैसे ही वाक्य में ही आपका अंत करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ जो मैं समझ पा रही हूँ ना, वाक्य में ही ये आपको खत्म कर देना चाहते हैं भाई। इसी एनर्जी में देखना चाहते हैं कि एक आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाए, आपकी हीलिंग खत्म हो जाए, और दूसरा आपके जीवन में से आप जो भी कुछ क्रिएट कर रहे हैं वो ये खत्म कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड द हर्मिट का। तो ये बार बार डेफिनेटली आपको ना ढूंढते रहते हैं, आपको सर्च करते रहते हैं, आपके बारे में सर्च करते रहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी पास्ट लाइफ में क्या था। इन लोगों ने ना आपके बारे में बहुत रिसर्च की है, बहुत सर्च की है, लेकिन ये नुकसान आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जो अपनी इनर सर्च की है उससे आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, कैसे खुद को हील करना है या फिर किस तरह से आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको पता है। इसलिए इसका असर अब आप पे नहीं होगा। ये आपके ऊपर जितना भी मैजिक थ्रो करने की कोशिश करें अब असर नहीं होगा, क्योंकि जो ये कार्ड है, अगर यहाँ पे कोई हेरोफेंट आपके ऊपर, यानी कि किसी को हायर किया गया है, मैजिशियन को, किसी भी ऐसे इंसान को जो ये चीज़ें करता है, स्पेसिफिकली ये किसी ट्रेडिशनल पर्सन की बात करता है जिसके पास में लोग जाते हैं या लोग उसको मानते हैं, यानी कि अपने काम में एक्सपर्ट हो, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप भी हैं तो आप भी एक ओल्ड सोल हैं, यानी कि आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप बैलेंस हैं, आपको अपनी सच्चाई आत्मा की पता है, आपके लिए कौन सी चीज़ें आपको स्ट्रगल देती हैं या दे सकती हैं वो आपको पता है, आपके लिए क्या अच्छा बुरा है वो आपको पता है। इसलिए ये चाहते हैं कि आप हमेशा चीज़ों का ना इंतज़ार करते रहें कि आपको आपका काम रिजल्ट देगा, आपको कोई इंसान साथ देगा, आपके लिए कोई आएगा लेकिन आएगा नहीं, आपको कोई सहारा देगा लेकिन देगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ इंतज़ार में ही रहेंगे, आप सिर्फ लाइट जला के देखते रहेंगे, अरे कोई आएगा मेरी कोई मदद करेगा। तो स्पेसिफिकली अगर आप बार बार किसी रीडिंग में ये सुन रहे हैं पास्ट से कोई पर्सन आएगा, पास्ट से कोई पर्सन आएगा, तो उस इंसान को पता है कि उसने आपकी मदद करनी है, पर वो जानबूझकर नहीं कर रहा है। और वो तब आएगा जब आपका या तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा या आएगी जब बहुत कुछ खराब हो जाएगा, और वो आपको अपनी टर्म्स और कंडीशन के ऊपर इस तरह से अपने साथ बांधना चाहेगा जिससे कि आपको लाइफ में आगे ना बढ़ने का मौका मिले और आप वहीं पे जाके गिरे जहाँ से आप शुरू हुए थे। तो बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपने पहले भी कई चीज़ों को छोड़ा होगा लाइफ में और आप अब भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। 8 ऑफ
कप्स का कार्ड डेफिनेटली लेट गो की बात करता है, और ये कार्ड है यहाँ पे कंफर्मेशन कार्ड की क्लैरिफिकेशन में, यू डोंट नो हाउ पावरफुल यू आर बट यू कमिंग ऑलरेडी कम इन योर पावर। तो आप अपनी पावर में या तो आ चुके हैं या आप आ रहे हैं, इसलिए आपने चीज़ों को जितना भी लेट गो किया है या आप कर सकते हैं, इनको भी आपकी क्षमताओं का नहीं पता है, कि आपकी डेस्टिनी के साथ खेलना चाहते हैं, जो आपके भाग्य में लिखा है उसके साथ खेलना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। नीचे गिर गया। ये कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो डेफिनेटली आप जो कुछ भी बना रहे हैं, आप 3 ऑफ पेंटिकल्स में इंसान क्या करता है, अपने कामों को मेहनत से कर रहा होता है, एक्सपर्ट तरीके से कर रहा होता है, मन लगा कर रहा होता है, और मनी बना रहा होता है, पैसे ही तो बना रहा है यहाँ पे। ये मैसिंग विद योर हार्ट एंड बॉडी फॉर मनी यू कांट मैनिफेस्ट विद मैसी माइंडसेट। तो आप कुछ मैनिफेस्ट ना कर पाएँ, आप मनी ना बना पाएँ, आप अपने काम पे फोकस ना कर पाएँ, तो आपके हार्ट को ख़राब कर दो, आपको बीमार कर दो, आपके जीवन में चीज़ों में अंत ले आओ। और किस तरह से करो, क्योंकि जब आपके ऊपर क्योटिक एनर्जीज भेजेंगे, कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी भेजेंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो समझ ही नहीं आएगा तो करोगे क्या है। यहाँ पे कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। डेफिनेटली पास्ट में इस इंसान ने आपके ऊपर, या जितने भी ये लोग हैं इन्होंने आपके ऊपर ये सब चीज़ें की होंगी। पास्ट में इन चीज़ों ने आपके ऊपर डेफिनेटली काम किया होगा, लेकिन ये चीज़ें अब काम नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये आपको अपना पपेट बना के आपके भाग्य को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, ये अब नहीं चलेगा। आपके ब्रदर की एनर्जीज हो सकती हैं, ये किसी का ब्रदर हो सकता है। ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, क्योंकि आप बैलेंस एनर्जी में हैं, आप यहाँ पे अपने इमोशनल मैच्योरिटी में हैं आप अपनी, इसलिए हर बार इनके ऊपर आप ये जो मैजिक करते हैं ये बैकफायर होता है, क्योंकि आप इमोशनली मैच्योर हैं। यहाँ पे ये कार्ड था ना आपके लिए, यू आर मैच्योर एनफ, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनल मैच्योरिटी की बात करता है। आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं, और अब आप ऐसी चीज़ों में या तो रिएक्ट नहीं करते, या फिर आपको नहीं करना है। जो भी एनर्जीज ये आपकी तरफ भेजें, आपको मैसी जगह पे नहीं रहना है, यानी कि जो भी आपके साथ ये चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, उसके साथ आपको नहीं बढ़ना है आगे, ध्यान रखिएगा। देखिए ना, वैसे भी इन दोनों के बीच में है ये लेडी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये आपको ऐसे बांधना चाहते हैं, आपकी हीलिंग को बांधना चाहते हैं, आपकी जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं ना उसको बांधना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ रोड्स का। तो डेफिनेटली ये पर्सन, अगेन यहाँ पे इस कार्ड का कंफर्मेशन है, लव स्पेल बिहाइंड द सीन। तो आपको कैसे ट्रैप करना है, आप पे कैसे नज़र रखनी है, आपको आपके ऊपर कैसे एनर्जी थ्रो करनी है, इस चीज़ को लेकर ये बार बार ना चीज़ों को रिपीट करना चाहते हैं। इसलिए ना ये एक काम करते हैं और फिर दूसरी तरफ इनका ध्यान रहता है कि इनको क्या करना चाहिए, या फिर जो भी आपके ऊपर कर रहा है ये किसी से, दूसरी कंट्री से हो सकता है करवाया हो इन लोगों ने, ऐसे इंसान से लव स्पेल जो कि इस काम को करने में एक्सपर्ट हो, और वो बस इस चीज़ का वेट कर रहा हो कि ये इंसान आपके पास पहुँचे तो ये आपके ऊपर लव स्पेल थ्रो करे, या इसके थ्रू वो आपके ऊपर लव स्पेल थ्रो करे, फेंके। तो जब भी कोई आपके साथ कम्युनिकेट करने आएगा या कोई ऐसा इंसान, तो वो डेफिनेटली स्पेल्स वगैरह के साथ ही आने वाला है। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो आपकी इमोशनल हीलिंग है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हिडन एजेंडाज, हिडन एनिमीज भी हैं। और क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड कहता है कि बिल्कुल आप तैयार रहिए। अभी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कार्ड ही ऐसा था, डिटैच फ्रॉम ड्रामा का, अगर आपको ध्यान हो तो वही देखिए एनर्जी आ गई उस लेडी के हाथ में भी, यानी कि वो जो असेंडेंट मास्टर थी उनके हाथ में भी तलवार ही थी, जहाँ पे वो डिटैच फ्रॉम ड्रामा थी। मैं यहाँ पे दे दूँगी आपको फोटो, देख लीजिएगा वो वीडियो। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बाउंड्रीज वैसे सेट ही हैं यहाँ पे, और आपको इसको किसी को डिस्टर्ब नहीं करने देना है। इसलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और साथ ही साथ अगर कोई आपको यहाँ पे कोई डिसअपॉइंटमेंट देने की कोशिश करता है, वो ज़रूर आपको अपनी लाइफ से हटा के रखना है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है आपके लिए। द चैरियट एक विक्ट्री की बात करता है जो कि आपको बचाती है। यहाँ पे स्टार मूवमेंट और थीवरी से यहाँ पे स्टार का कार्ड है, और यहाँ पे कार्ड है टू ऑल बिलीव। यहाँ पे कार्ड है टू ऑल बिलीवर्स का, यानी कि बिलीव करने से ही चीज़ें होंगी। आपको खुद पे विश्वास करना होगा। 1-2 कार्ड जो हैं एक्स्ट्रा हैं इस टाइप के अंदर, तो आपको खुद पे ही विश्वास करना होगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने 10 ऑफ कप्स को पाने के लिए। वरना तो देखिए लोग बैठे ही हैं यहाँ पे ख़राब करने के लिए आपकी चीज़ों को। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। इसके अंदर मैंने हिंदी में भी 3-4 मैसेजेस ऐड किए हैं, देखते हैं आते हैं कि नहीं। थैंक यू सो वेरी मच।
ज़रूरत लगेगी तो और ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए मैसेजेस आपके साथ भी जा सकते हैं, इन लोगों के साथ भी। वी है यहाँ पे, टॉरस, न्यू क्लोथ, नए कपड़े या फिर नई वेशभूषा में आपके पास ना आ सकते हैं, नया बन के आपको दिखा सकते हैं। कैंसर यहाँ पे ऐसे है, नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आपके अंदर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है इनकी, व्यू हो सकता है इनके नाम पे। हार्श वर्ड, तो ये आपके साथ या तो कोई हार्श वर्ड बोल सकते हैं या फिर बोलना चाहते हैं आपको इस एनर्जी में डाल के। यहाँ पे मैसेज है, ये ट्रिपल भी हो गया, वाह। तो ये किसी व्यवसाय में हो सकते हैं, इनके नाम में हो सकता है। विच किट, देखिए मैं तो पहले ही कहा था किसी ना किसी प्रोफेशनल की हेल्प लिए। विच किट यानी कि पूरा साजो सामान है, इसलिए आपके ऊपर मिरर मैजिक और कॉन्फ्लिक्ट मैजिक किया जा रहा है। आर्टिस्ट यानी कि देखिए आर्टिस्ट हैं, किसी कलाकार को आपके लिए हायर किया गया है। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं ना, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो कि या अचानक ही आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करे कि आप बहुत अच्छे हैं या फिर ये अब वो ऐसा कह के कुछ, या फिर ये इंसान ऐसा हो सकता है कि ये डायरेक्ट आपके पास में अप्रोच करे, आपको हार्श वर्ड कह के, या आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, या फिर आपकी बदनामी करने की कोशिश करे। और इसको पैसा दिया गया है आपको बदनाम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेल्दी मैन है और नाइट ऑफ ये पेंटिकल्स का कार्ड जो है, ये इसके हाथ में भी कॉइन है। तो डेफिनेटली इस यहाँ पे किसी ना किसी को, क्योंकि यहाँ पे क्योटिक और क्योस और कॉन्फ्लिक्ट मैजिक किया गया है, तो यहाँ पे इस वेल्दी मैन ने किसी को पैसा दिया हो आपको बाइंड करने के लिए एक किसी कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर किसी ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप बंद जाएं, आपको शर्म आए, आपकी कोई ऐसी बात हो या फिर आपके बारे में कोई झूठी अफवाहें फैलाने के लिए इसको कहा गया हो और इसको पैसा दिया गया है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हो या फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हो, ये लोग जो होते हैं ये बिल्कुल भी ये लोग कमिटमेंट की एनर्जीज में नहीं होते। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो भी इंसान है ये पैसों से कमिटेड है, यानी कि पैसों, पेंटिकल का कार्ड है, तो डेफिनेटली पैसों के ऊपर ही है ये इंसान, और पैसे देकर ही आपकी चीज़ों को, आपके कैरियर को, आपके बिजनेस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और बेसिकली ये चीज़ वो भी हो सकती है कि आपके, देखिए रिलीजियस पर्सन है ना, तो हेरोफेंट डेफिनेटली रिलीजियस पर्सन होता है, जो धर्म की बातें करता है, धर्म के नाम पे लोगों को उपदेश देता है। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके पास में ये कोई गया हो, या जो कि लोगों से इसी तरह का काम करवाता हो और यहाँ पे रिलीजियस बनता हो या बन के दिखाता हो, या फिर हो, लेकिन अगर सच में रिलीजियस होगा वो ऐसे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये जो हेरोफेंट है ये विच भी हो सकता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डी है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कोई बदनामी करने की कोशिश भी हो सकती है आपकी, कि आपके वर्क एरिया में आपके पास में जाके आपके काम को लेके, आपके नाम को लेके कोई बदनामी करके आपको बांधने की कोशिश करे। अगर कुछ ऐसा भी होता है, आप बहुत मैच्योर हैं, आपको पता है कैसे हैंडल करना है, आप अपनी पावर में ना आए और अपनी चीज़ों को ना कर पाएँ, इसलिए ही ऐसा हो रहा है। जाने दीजिएगा, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बाकी आपको पता ही है क्या एक्शन लेना है। एम का मैसेज है सेलिब्रिटी, ये कोई सेलिब्रिटी वेल्दी मैन हो सकता है कोई आपसे चिढ़ता हो सकता है कि कोई आपकी चीज़ों को बर्दाश्त ना कर पा रहा हो सकता है ये जो हेरोफेंट हो ये सेलिब्रिटी हो सकता है आप खुद सेलिब्रिटी हो। ब्राउन आइज हो सकती हैं आपकी, इनकी शेफ हो सकते हैं, ये आप हो सकते हैं, जिम लवर हो सकते हैं आप, ये पॉपुलर, कोई सेलिब्रिटी पॉपुलर है भाई यहाँ पे, और ये हैं साइकिक वैम्पायर। तो डेफिनेटली एनर्जी तो तभी आप बॉडी और माइंड के साथ कोई हार्म आपको करने की कोशिश कर सकता है जब वो कोई साइकिक वैम्पायर हो, आपकी एनर्जी पे लीच करना चाहते हैं, कि आपकी एनर्जीज को खा लेना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा पॉपुलर इंसान है जो कि सेलिब्रिटी भी हो सकता है, साथ ही साथ ये रिलीजियस भी हो सकता है, या दिखाता है लोगों को रिलीजियस हो, कहीं का एमडी भी हो सकता है, डीएम लिखा है यहाँ पे, और हो सकता है ये आपको डायरेक्ट मैसेज करे क्योंकि यहाँ डीएम है, और यू और वी से तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको देख लीजिएगा। यू से ये वी होना चाहता हो सकता है कि तुमसे हम हो जाएं, ये इस तरह की एनर्जीज में आ रहा हो। स्ट्रॉन्ग कैंसर, स्ट्रॉन्ग टॉरस हो सकता है। और अगर हम हेरोफेंट की बात करें तो ये जो हेरोफेंट होता है टॉरस की एनर्जीज में ही होता है। अगर हम पेंटाकल की बात करें तो जो पेंटाकल होते हैं ये भी होते हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस की एनर्जीज में, और टॉरस है यहाँ पे, और कैंसर जो है वाटर साइन होता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अपने हिसाब से मैसेज को घुमा फिरा के। तो अगर किसी पॉपुलर इंसान को आपके साथ में इतनी प्रॉब्लम है तो बहुत ही कमाल की बात है, यानी कि अगर कोई ऐसा इंसान जो कि पॉपुलर हो, सेलिब्रिटी हो, और उसको आपसे प्रॉब्लम हो, तो बहुत दुख की बात यह है, क्योंकि एक आप में तो उसको इंटरेस्ट है ही नहीं, बस कुछ या तो जेलसी है, या फिर आप अच्छे नहीं लगते,
और डेफिनेटली आप में तो इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आपके पीछे क्यों है? क्योंकि साइकिक वैम्पायर है, आपकी एनर्जीज उसे पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपकी कुछ बातें हो सकता है किसी इंसान को हर्ट करती हो, आपका होना ही हर्ट करता हो, आपकी हीलिंग हर्ट करती हो। मे बी ये इंसान, ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा रहा हो जो कि इसको किन्हीं लोगों के प्रति वुंडेड बनाता हो। जैसे होता है ना, बचपन में अगर हमारे माता से अगर हमारी मदर से हमारी नहीं बनती तो उसी तरह के वुंड्स हमारे अंदर हो जाते हैं। अगर हमारी फादर से हमारी नहीं बनती तो उस तरह के वुंड्स, जख्म हमारे अंदर हो जाते हैं। यानी कि कुछ इस पर्सन के कुछ चाइल्डहुड, बचपन के ऐसे जख्म हो सकते हैं जो कि ये दूसरे लोगों पे निकालता है या फिर आप पे निकालने की कोशिश कर रहा है। भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई सेलिब्रिटी भी है, कोई पॉपुलर भी है, कोई रिलीजियस भी है, आप में इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो उसको क्या ज़रूरत है आपकी एनर्जी पे इतना लीच करने की? उसको, वो तो अपने आप स्टेबल है। लेकिन एक जेलेसी वाली बात, एक हेट वाली बात, जब ईगो वाली बात आती है ना, तो फिर सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। Trust the guidance you are receiving. Archangel Uriel has blessed you with a brilliant affinity. I am also present to clear away your worries, so you can trust your divine guidance. तो आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आर्कएंजल यूरियल आपको ब्लेस कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही साथ आपके रास्ते को क्लियर वो भी आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल यूरियल दोनों कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस पे ट्रस्ट करना है और ध्यान रखना है कि आप अपनी खुशियों पर ही फोकस कीजिए, बाकी जिसको जो करना है वो आप करने दीजिए। लेट गो कीजिए, रिटर्न टू सेंटर कीजिए, मिरर अपने घर के साफ कर लीजिएगा, करते रहिए। एक दिन से कुछ नहीं होता है, ये आपके ऊपर एनर्जी मैसी थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी हीलिंग ना हो। मैंने आपको 7/7 पोर्टल की वीडियो में यही बात कही है, हीलिंग पे ही फोकस करना है। अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और कोई अगर आपके वर्क एरिया में या आपकी लाइफ में कुछ मैस क्रिएट करने की कोशिश करता है, आपके करेक्टर को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, आपको मतलब ही नहीं है, तो आपको करना क्या? जिसको जो करना है उसको करने दीजिए, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम कीजिए। जहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना है बिल्कुल लीजिए, जहाँ पे आपको वर्थ ही नहीं लगता, आपको लगता ही नहीं है कि ज़रूरत है, वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो होप कि मैसेजेस आपके कुछ भी काम में आ सकें, आपको अवेयर कर सकें। बाकी ये मैसेजेस देख लीजिएगा आपके लिए कैसे रेजोनेट करते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।